हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन की कथा, रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और इस पर्व से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन लेता है। राखी के पर्व के लिए कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें इस बात का जिक्र है कि कैसे माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भगवान विष्णु को उनसे मांग लिया था। मान्यता है कि तभी से यह पर्व हमारे बीच प्रसिद्ध हो गया है। इस पर्व से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जो इसे खास बनाते हैं और भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक बनाते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पावन त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए अब सुनते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बल से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बल ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप दिया। उस समय तीसरे पग में राजा बल ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक दिया। उस समय बल ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखें तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखें और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर यह वचन पूर्ण किया। अपने वचन के अनुसार भगवान तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि एक सुझाव दिए, जिससे उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए। उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का भेष धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब राजा बलि ने कहा, तुम मेरी बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार चला आ रहा है। इसी से प्रचलित एक दूसरी कथा भी है, श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी रक्षाबंधन की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उसकी कथा जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से बचाया था। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार इन्हीं पौराणिक कथाओं की वजह से सदियों से चला आ रहा है और इसकी मान्यता बहुत खास है। अगर आप यह कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और पेज को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।